लड़के यहाँ पे लाई है साथ में। मोटापा, जो भी तुम्हारे जीवन में दुख है, कष्ट है, मोटापा है, तुम कारण हो, पत्नी कारण नहीं है। पत्नी को दोष देते हैं लोग, दोष घर वाली को दोष देंगे, खाने को दोष देंगे। तुम खुद ही दोषी हो, तुमने खाने में असावधानी की और एक्सरसाइज कम की थोड़ी, है ना कैप्टन साहब? जी मैंने बिल्कुल, मेरा करीबन जब मैं बिल्कुल स्लिम था 90-92 वजन था। जब हाइट अच्छी है, 6 फीट की करीब हाइट, 6'2" हाइट 6'2" है। हाँ जी। मैंने एक प्रार्थना लिखी, थोड़ी सी सब अपने भाई बहनों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। करो करो करो। प्रभु से प्रार्थना है, हृदय को ऐसा कर दो भगवन, मर्यादा के अनुकूल रहे, मन का दर्पण कुछ ऐसा हो, मादकता की ना धूल रहे। क्या बात है। शब्दों का चयन ऐसा कर दो, वे भद्रता से भरे रहें, दृष्टि ऐसी कर दो गिरधर, लालच उत्कोच से परे रहे। निर्णय लेने की घड़ियों में मस्तिष्क हमेशा सदा रहे, न भटके व्यर्थ की तृष्णा में और धर्म के मार्ग पे डटा रहे। संसार को ऐसा वर दो केशव, यहाँ राग द्वेष सब वर्जित हों, क्या बात है। रहे सब मोती माला से बिंदकर और प्रभु चरणों में समर्पित हों। देकर ये वर सुख शांति का, मानवता का उद्धार करो, हे धर्म के मार्ग के पथ प्रदर्शक, मेरी विनती स्वीकार करो। क्या बात है, अच्छा कवि भी है भाई। निखिल कहाँ से हो बेटा? जी मैं जलंधर पंजाब से हूँ जी। हाँ। और मैंने करीबन 25 साल से सेल कर रहा हूँ। कुछ 2-3 साल से ज़्यादा मैं वेट मेरा बहुत बढ़ गया है बाबा जी, बहुत ज़्यादा। ये है हितार्थ भारद्वाज, मेरा बड़ा बेटा। ये नेशनल, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट बैडमिंटन खेलता है। अच्छा। और ये 3.5 साल का है, ये भी बैडमिंटन खेलता है सर। हाँ। इन्हें आशीर्वाद दीजिए, मेरी तरह मोटे कभी ना हो बाबा जी, आशीर्वाद दीजिए। मैं इसको यही बोलता हूँ, मैं कहा मेरे जैसा हो जाएगा यार योग। तो ये पंडित जी जो है ना, थोड़ा मस्त मोला है। अब खाने पीने में ध्यान रखना। जी बिल्कुल जी। हाँ ठीक, चालू हो गया। हाँ जी बिल्कुल 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 बाबा जी बिल्कुल। अब जो यहाँ से रूटीन दे रहे हैं उसी को फॉलो करना। जी मैंने और भी एक्सटेंड कर लिया, मैं करीबन 1 महीना पूरा रहूंगा यहाँ पे। और यहाँ से तो कायाकल्प ही कर देंगे। जी बिल्कुल, मुझे 100 के आसपास वापस जाना है, मैं तब तक जाना ही नहीं घर। यहीं पे हूँ मैं आपकी शरण में। पक्का है भाई। बहुत पक्का जी, बहुत पक्का। 89 का आया था, अब 79 तो हो गया। हाँ जी हाँ जी, अब हाँ हो जी। जाएगा बेटा, 100 हो जाएगा। जी जी दे दिया तेरे को आशीर्वाद पंडित जी, जी। जी, जी, निखिल जी। जाओ, खुश रहो खुश रहो। जय 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 जय। अच्छा बच्चा है, जय जय, खुश रहो। भगवान करे ऐसे ही सब मोटे मोटे पतले हो जाए तो धरती माता भी सुखी हो जाए कि मेरा भी वजन कुछ कम हुआ। वैसे तो धरती माता के ऊपर तो हम एक धूल के कण के बराबर हैं, उसको तो बोझ नहीं लगता है, तो हंसी मजाक की बात है। बाकी ये है। और अपना जिन्होंने वजन कम किया है, और कितने हैं ऐसे? ये 103 किलो का, 203 किलो का आया था ये भरत। लेकिन ये मोटे लोग ना, पता नहीं क्या दिल के कमजोर हो जाते। दिल मतलब संकल्प के, संकल्प मतलब जो सोचते हैं ना। अब ये निखिल तो टिक जाएगा, ये पक्का एकदम मजबूत वाला पंडित है जो है। ये निखिल जी की तरह जो मजबूत इरादे के वो तो कर लेते हैं। ये मोटे मोटे लोग ना जरा सी बात पर फिसल जाते हैं। लड्डू देखा, जलेबी देखी, रसगुल्ला देखा, पानी पूरी पर फिसल जाते हैं। ऐसे फिसलना नहीं है। कितने भाई ऐसे हैं जो रोज का 1 किलो वेट कम कर रहे हैं? जरा हाथ उठाना। रोज का भाई बहन 1-1 किलो वजन कम कर रहे हैं, जरा हाथ हिलाइए। 1-1 किलो तो भाई बहुतों का थोक में कम हो रहा है, तो हाथ हिलाओ जरा। 1-1 किलो वाले होलसेल में बैठे हुए। ये तगड़ा सा लड़का ही बैठा हुआ, खड़ा हो तो नहीं, कितना कम किया? हाँ ये भी मुझे लगता है 80 के पार तो है ही जरूर। प्रणाम स्वामी जी। क्या नाम बेटा? शशांक गोयल। शशांक गोयल साहब, बागपत से हूँ। बागपत से। कितना था बेटा? मैं आया था स्वामी जी 110 किलो था। हाँ, और अब 104 किलो हुआ स्वामी जी, 6 दिन हुए हैं। 6 दिन में 110 से 104 आ गए शशांक। अब इसको कंटिन्यू फॉलो करना। जी स्वामी जी। निखिल जी का जैसे अब डेली का 1 किलो कम हो रहा है, ये तो वजन तो 2-2 किलो भी कम हो सकता है डेली का। बस लौकी का जूस पिए, जी स्वामी जी। नारियल का पानी पिए,
और ज़्यादा ही भूख लगे तो कभी थोड़ा बहुत वाटरमेलन खा लिया, बाकी चीज़ें देखो ही मैं थोड़ी दिन कि भाई ये थोड़ी दिन तक ये सोच लो ये चीज़ें मेरे लिए बनी ही नहीं है, पहले अपने आप को बना लेता हूँ, अपने आप को उभार लेता हूँ। स्वामी जी वैसे मैं यूएस में रहता हूँ, डैलस में। अच्छा, डैलस में रहते हो? छुट्टी में आया हूँ, तो यहाँ पर अपनी पत्नी के साथ गीती, इसका भी वजन कम हुआ है और हमें थायराइड भी है, तो हमने संकल्प लिया कि 6 महीने में हम थायराइड की दवाई खत्म कर। थायराइड तो 2 महीने में ठीक हो जाए, कहाँ बेटा 6 महीना? जी स्वामी जी, आपका आशीर्वाद रहा तो बिल्कुल। थायरोग्रिट और धनिया का पानी जी स्वामी जी, और बस थोड़ा नियमित योग, उज्जाई, सिंहासन, ये जो रोज करना 5 बार सिंहासन। बहुत अच्छा सीखा स्वामी जी, यहाँ पे सिंहासन पता ही नहीं था हमें। चलो एक बार सभी सिंहासन करो, जीवा बाहर निकालो, पांच बार करो, उज्जाई करो, पांच मिनट तक ये करो उज्जाई। थोड़ा सर्वांगासन, हलासन कर लो, उज्जाई कर लो, और कपाल भाती कर, ये ग्रीवासन चलन, ये थायराइड पैराथायराइड से अच्छे हो जाते हैं। ये पॉइंट दबाते हुए, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है ये पॉइंट दबाते हुए कपाल भाती करना, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है पॉइंट दबाते हुए करना। कल मेरे से 3-4 भाई बहन मिले, बोले जी 3-3, 4-4 पॉइंट तो कम हो गया क्रेटिनिन। मैंने कहा जब 3-3, 4-4 कम हो गया, रिवर्स गियर लग गया तो कम हो जाएगा ना, क्यों परेशान हो? बोले जी सब डराते हैं कम नहीं होता। मैंने कहा तुम्हारा कम हो गया फिर क्यों डरे हुए हो? बोले जी सब ऐसे ही कहते हैं। ऐसी ये भी भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ भाई साहब करो, जिनको किडनी की प्रॉब्लम ये पॉइंट दबाओ, छोटे उंगली की टोच पर, यहाँ पर दबाओ जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको आंख की प्रॉब्लम है यहाँ दबाओ, जिनको दर्दें हैं कमर में यहाँ दबाओ, और शरीर में दर्द है पीछे के चैनल दबाओ। जी भाई साहब क्या नाम? बाबा जी प्रणाम। ओम। ओम। मैं अनिल कुमार गौतम नोएडा से आया हूँ, मथुरा का रहने वाला हूँ। अच्छा। मेरी शुगर फास्टिंग की 150 से 200 से ऊपर भी रहती थी। अच्छा। थोड़े दिन मैंने नोएडा में दवा ली, आपके मधुनाशिनी लेकिन उससे भी नहीं हुआ, बदपरी जी भी हुई। खैर मैं आपके पास हरिद्वार रहा हूँ काफी दिन। अच्छा। मैं यहीं पे लखानी शूज में वाइस प्रेसिडेंट था। अच्छा लखानी साहब, तो पीडी लखानी साहब से आपके पास आया भी था। थे, घर भी गया हूँ मैं। वाइफ बोली कि रामदेव जी पास चलो आप। ठीक किया, अपनी पत्नी की बात सब माना करो। जी जी। हाँ। यहीं पे आए हुए हैं हम 11 तारीख से। हाँ। अब मैंने दूसरे दिन शुगर कराई, दवा छोड़ दी सारी, 94 आई है। ला, और अब कितने दिन हो गए दवा छोड़े? दवा छोड़े हो गया 1 हफ्ता। 1 हफ्ता दवा छोड़े? कोई दवा नहीं चल रही। कोई दवाई नहीं चल रही। मधुनाशिनी मधुगिर भी। ला, आयुर्वेद भी नहीं, एलोपैथ भी नहीं। अब ये क्या है? ये है योग का परिणाम। एक और है स्वामी, थायराइड थी मेरे को, एलोपैथिक में टेस्ट कराई थी अपोलो में। हाँ। तो वहाँ बहुत आई थी, तो थायरोग्रिड मैंने ले ली थी और धनिया का पानी लिया था। तो उसके बाद जब यहाँ आने से पहले चेक कराई तो वो नॉर्मल है। और एलोपैथी की दवा बंद है? एलोपैथी की दवा बंद, वो तो यहाँ से सब बंद कर दी। सुन ले भाई शशांक, तू 6 महीने की बात कर रहा था। ये परिणाम है। तो आपसे काफी सानिध्य रहा है। हरिद्वार में मैं रहा हूँ 4-5-6 साल, बहुत पहले रहा हूँ। जब शुरुआत में पहले जब पतंजलि बना था, मैंने पंचकर्म वगैरह कराए हुए आपके निर्देश के अनुसार। ठीक है, तो आपका आशीर्वाद लेना था, मैंने कहा मिलना जरूर है। आओ गौतम साहब इधर ही आओ। आते पत्नी को भी लेके आओ। भगवान करे सब पत्नी की बात माने और सब पत्नियां मेरी बात माने, सब परिवार को योग के रास्ते पर चलाओ। मेरी पूजा मत करना, मैं कभी अपनी पूजा के लिए नहीं बोलता। मेरी तो पूजा आरती कर करके मेरी दाढ़ी फूंक दी, नहीं तो मेरी दाढ़ी यहां नाभि तक थी। मैं जो कर रहा हूं वो करो। गुरु की पूजा का मतलब होता है गुरु के बताए रास्ते पर चलो। ये बिटिया भी कुछ कहना चाह रही है। हाँ बाबू। प्रणाम महाराज जी। हाँ।
मेरा नाम सरिता वर्मा है, मैं दिल्ली से आई हूँ। जी सरिता मैं जी। यहाँ सभी को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि मैंने अपना कमर का दर्द, हाँ ये भी बड़ी दिक्कत है लोगों को। कल एक बहन मिली, या इसी की पत्नी थी, ये गणपत की, स्लिप डिस्क हो गया था, डॉक्टर ने बोला पैरालिसिस हो जाएगा। अब क्या हाल है गणपत? ठीक है, दौड़ती है अब इसकी पत्नी, पिछली बार आई थी वो। हाँ क्या हाल है बेटा अब आपका? सरिता वर्मा। अब क्या हाल है कमर? हाँ, अभी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने ये कैसे शुरू किया। जब जैसे ही कोरोना हिट हुआ था उससे थोड़ा सा पहले मैं एलोपैथी से परेशान थी। मेरे फादर आर्मी ऑफिसर मिलिट्री हॉस्पिटल में थे, लेकिन कुछ भी हो नहीं रहा था। मैं इतनी परेशान हो गई थी, तो फाइनली मैंने आचार्य मोहन गुप्ता जी का एक वीडियो देखा था, उससे मैंने जो खाना पीना चेंज किया, मतलब पूरा मैं कच्चे खाने पे आ गई थी, और एक्सरसाइज योग करने के बाद अब ये है कि मैं एरोप्लेन में 17 घंटे की जर्नी भी कर लेती हूँ। क्या बात है, नहीं तो कमर अकड़ जाए, जकड़ जाए और बुरी हालत हो जाए। तो मुझे लगा आज सभी लोग बता रहे हैं तो थोड़ा सा मैं भी यहाँ पे अपना अनुभव शेयर कर दिया, जी, जरूर। एक्सपीरियंस शेयर जी, किया। खुश रहो सरिता। थैंक यू। ये तो बहन क्या हालत है इसका, तो कुछ लड़खड़ा सी रही है। हाँ, ये मेरा ब्रेन हैमरेज हुआ था। हाँ और मैं मुंबई से हूँ। और चलो सूक्ष्म मैम कर लो, इतना तो करो, बैठे बैठे चल ये करो। हाँ जी जी मेरे बेटा। पापा भी आए हैं। क्या नाम बेटा आपका? सोगिता शुक्ला। शोभिता। हाँ, हाँ। और मतलब 2010 में हुआ था, और बैठ नहीं सकती थी, उठ नहीं सकती थी। अभी बैठ भी सकती हूँ, उठ भी सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, खाना भी बना सकती हूँ। क्या बात है, इतनी बुरी हालत हो गई थी? हाँ, 2010 में। फिर योग किया? हाँ। प्राणायाम, अनुलोम विलोम में कहता हूँ कर लो, पूरा रिकवर हो जाए। और वन साइड का पैरालाइज भी हुआ था, राइट साइड का, ये और ये हाथ पैर पूरा। हाँ। अभी तो काफी रिकवर कर लिया। हाँ। तो भाई चलो देखो, पैरालिसिस, ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज, उसके बाद भी अपने आप को रिकवर कर सकते हो। नहीं तो मैं देखता हूँ बहुत से लोग रोते बिलखते रहते हैं। तो बेटी प्रेरणा है। हाँ, नहीं बोल पाती थी मैं। बोल भी नहीं पाती थी? नहीं, मेरे को एक आंटी ने सिखाया बोल ऐसा, फिर बोली मैं। फिर ये वॉकर लेके चलती थी, ये स्टिक लेके चलती थी। अब सब छूट गया? सब छूट गया। क्या बात है, इस गुड़िया के हिम्मत के लिए अभिनंदन है भाई। ऐसे हौसला रखो, खुश रहो बेटा, खुश रहो। थैंक यू, नमस्ते। खुश रहो, खुश रहो। अब जो वॉकर लेके चलती थी, बेड रिडन हो गई थी, अब अपना सब काम कर रही है। हाँ भाई साहब, आपको क्या फायदा हुआ? ओम बाबा जी। ओम। मैं राजस्थान नागौर से हूँ। मेरे एक तो बीपी ज्यादा रहती थी, 100 की भी दवाइयाँ खाते रहते, 116 से 160-70 तक। अब यहाँ मैं आने के बाद बीपी की दवाई छोड़ दी और मेरे नॉर्मल 80-130 है। कल एक मिला, उसका बीपी 350। और घुटनों का दर्द भी ठीक किया मैंने। लो, घुटने भी ठीक कर लिए। 350 ऊपर का, नीचे का बीपी 100-150। अरे बोले बाबा जी यहाँ करके पूरा एकदम 80-120 आ गया। ये बीपी भी बहुत बढ़ता है लोगों। मैं 2017 में यहाँ 10 दिन योग करके गया भी था। 2017 में आया पहले। मेरी पत्नी के रीढ़ की हड्डी में L4 L5 में नाड़ दबी हुई, और उस कुर्सी से नीचे नहीं बैठ सकती थी। फिर नीचे प्लास्टिक लगा के जमीन पर बैठ सकती है, वो आई हुई है। उसके केवल अब एक तो फिस्टुला मतलब बवासीर और कब्ज ज्यादा रहती है, वो भी निकल जाएगी। कायाकल्प काढ़ा और कायाकल्प की गोली, और साथ में अर्सोग्रिट लगातार देना 3 बार, है ना? ठीक सर, धन्यवाद। गोधन अर्क पिलाओ, अंदर से शरीर शुद्ध हो जाता है। चलो खुश देना भाई साहब। तगड़े वाले 7 फीट वाले, 6 फीट वाले, क्या नाम है भाई? मेरा नाम बाबा जी, ओम प्रणाम बाबा जी। मेरा नाम है राकेश भार्गव और मैं गुना मध्य प्रदेश से आया हूँ। मेरी वाइफ को लेके आया हूँ। इनको एक लाइलाज बीमारी है, हंटिंगटन डिसीज, न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, और डॉक्टर्स ने इनको बिल्कुल मना कर दिया है कि हम आपका इलाज नहीं कर सकते।
हाँ कंट्रोल कर सकते हैं, बट जिंदगी भर आपको ये गोलियां तो खाना ही पड़ेगा कंटिन्यूअसली। क्या नाम है इनका? राकेश, इनका नाम नीलू भार्गव। नीलू भार्गव। नीलू, हाँ। और सर इनका कंटिन्यूअसली हिलती रहती है इनकी बॉडी, और इनका मतलब इसकी वजह से इनका वीकनेस बढ़ता ही जा रहा है कंटिन्यूअसली। ये भी बीमारी बेटा न्यूरोग्रिट इम्यूनोग्रिट कंटिन्यू देना इनको, है ना, जो औषधि दे रहे, अनुलोम विलोम ज्यादा कराना। जी अभी तो थोड़ा बहुत तो हिलना कुछ कम हुआ। हाँ, पहले से थोड़ा सा आराम है। हम लोग परसों आए थे और अभी लगभग 10% इनको आराम है। पहले से रिवर्स होने लग गया, थोड़ा धीरज रखना। 7 दिन 10 दिन, जरूरत पड़े तो 2 सप्ताह रुको और ठीक होगे बेटा, ये सब ठीक होता है। क्योंकि 5 साल पहले ये चीज़ डिटेक्ट हुई थी, मतलब 5 साल से है इनको और 2 साल पहले डिटेक्ट हुई है ये चीज़। हाँ, ये थोड़ा थोड़ा हिलना शुरू होता है, फिर पूरा हिलने लग जाता है। ब्रेन नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है, कोई चिंता बात नहीं, ठीक हो जाएगा बेटा, जाओ खुश। ओम बाबा जी। तो आपको कुछ बैठ के कराए, लेट के बच्चों से पूछने लग गए, इसलिए जल्दी खड़ा कर दिया था आपको। चलो एक जल्दी एक भाई साहब और लंबे से आए, 6 फीट के, कई आ रहे हैं आज। ओम स्वामी जी, मैं राजस्थान चित्तौड़ से आई हूँ। क्या नाम था रो? पिस्ता। पिस्ता। वो मैं टीवी पे ये काजू नाम भी रखते हैं किसी का? टीवी पे बादामी देवी तो सुने मैंने। हाँ, ये पिस्ता आई आज। हाँ। टीवी पे सुन के आपका 4 बजे से 8 बजे तक आस्था चैनल ही सुनती हूँ और थोड़ा बहुत करती हूँ। मेरे 55 ECG ये शॉट लगे हुए हैं और डॉक्टर बोलते हैं कभी ये गोलियां बंद नहीं होगी। 14 गोली और एक इंजेक्शन नींद का लगता था। क्यों लगा? वो घबराहट सी रहती थी पर डॉक्टर ने मना कर दिया, हमेशा के लिए ये गोलियां लेनी पड़ेगी। पर मैं अब एक भी गोली नहीं ले लूं, घर पे ही सुन के छोड़ दिया। सब छोड़ दिया गोली? सब छोड़ दी, पर सर में पूरा दर्द रहता था, इसलिए मैं आई हूं। और आज मेरे सर में भी पूरा दर्द खत्म हो गया है। दर्द खत्म? मेरे मुख से मैं बयान ही नहीं कर सकती हूँ यहाँ का इलाज और यहाँ का रहना सब। मैं कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ। आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। बड़ी खुश है। मैं बहुत परेशान हो गई थी बाबा जी। चलो, उम्र कितनी है पिस्ता माता? उम्र कितनी हुई पिस्ता? 60 में 2 कम। 60 में 2 कम है। चलो खुश रहो। मैं आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। आजा, तेरे को आशीर्वाद देंगे। हाँ देखो, सब यहाँ पिस्ता बादाम काजू किशमिश सब ठीक होते हैं। तो पहले नाम ऐसे ही रख दिया करते हैं। हमारी माँ का नाम गुलाब, माता जी की बहन का नाम गेंदा, हमारी दादी का नाम चमेली। खुशबू कतई नहीं आती थी। बड़ी खूंखार दादी थी। भगवान करे ऐसी दादी किसी को ना मिले, खूंखार वाली। दादा उससे भी ज्यादा खर्राट, भूसाराम। तो चले, ये तो हंसी मजाक की बात थी, लेकिन योग से जीवन बदलता है। योग से जीवन सुरभित हो जाता है, सुगंधित हो जाता है। भाई साहब क्या पाया तुमने? ये तो मैं आज थोड़ा पूछा तो लोग बताने लग गए, नहीं तो ये तो सब अपने दिल में दबा के बैठे रहते हुए ठीक तो हो ही रहे। अब क्या कहना है किसी को, लेकिन दूसरों को इससे इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, होप मिलता है। द बिगेस्ट क्राइसिस इन दिस वर्ल्ड इज क्राइसिस क्या है? ट्रस्ट डेफिसिट, होप क्राइसिस। लोगों में हौसला खो देते लोग। क्या फायदा हुआ भाई? ओम स्वामी जी, मेरा नाम राधे श्याम चौधरी है। जो हो राधे श्याम जी। अलवर राजस्थान से आया हूँ महाराज। हाँ। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एलोपैथिक हॉस्पिटल में सीनियर रेडियोग्राफर हूँ। अच्छा जी, वो हॉस्पिटल में सेवा करता है? CT स्कैन, MRI, एक्सरे टेक्नीशियन हूँ महाराज। क्या बात है। मेरे बचपन से, मतलब जब 10-12 साल का, 15 साल का था, तब से नज़ला था महाराज। हाँ, ये नज़ला भी बड़ा खतरनाक होता है। जिंदगी भर दवाएं चलती रहती है लोगों के। लोगों को ऐसा लगता है तो हो गया। नज़ला हो, जोड़ों में दर्द हो, इनको कब्ज हो, पर ये तो होता ही है जी। कोलाइटिस, एक कोई साधु बीमार हो गया,
चारों तरफ मैसेज घूम रहा है जी इतने लाख इतने करोड़ रुपए खर्च होंगे, क्या करें? कोलाइटिस हो गया। अरे भाई योग आयुर्वेद ये जबरदस्त मैटर है। तो क्या अब क्या हाल है नजले का? उसके बाद महाराज माइग्रेन शुरू हो गया। ओहो, वो नजला इधर जाके सिर में जमा हो गया तो माइग्रेन शुरू हो गया, तो राधे श्याम आधे श्याम हो गया जी। आधा दर्द में रहे और आधा अपना काम करता है। स्वामी जी एलोपैथिक मेडिसिन खाता था अपने हॉस्पिटल से, फिर कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो गया, दवा खा के कब्ज हो गया, पेट गड़बड़ होता है ये दवा। फिर फाइल्स डेवलप हो गए, ओ लो नीचे तक असर आ गया, हाइपर टेंशन हो गया, बीपी बढ़ने लग गया मेरा सोच सोच के। अब क्या हाल है राधे श्याम? महाराज मैं काफ़ी दिनों से आपको फॉलो करने लगा हूँ और योग प्राणायाम करता हूँ, अभी परफेक्टली ठीक हूँ, कोई मेडिसिन नहीं खाता किसी तरह की। अब सारी चीज ठीक कर ली? जी हाँ। बल राधे श्याम का तो जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। तो हॉस्पिटल में रह करके हॉस्पिटल की अब दवाइयाँ छोड़ दी, अब बढ़िया अपना काम करना। राधे श्याम जी मस्त रहे। स्वामी जी मेरी माता जी आई हैं, साथ में इनको अस्थमा है और पेट की भी समस्या है, खाना हजम नहीं होता है। तो हम यहाँ 10 तारीख के आए हुए हैं महाराज। माता जी जो है इनहेलर लेती थी, अभी इनहेलर इनके बंद हैं। और माँ ने दियो? माँ के नाम थारो? ओम बाबा। ओम भैया। बाबा मेरा अस्थमा। अब काल है अस्थमा को? नाम राम सने। नाम से नहीं, राम संग से नहीं हो गए थारो? राम सने। हाँ हाँ हाँ। और अब अस्थमा को क्या हाल है? अब बाबा घर जाके पता लगेगा। भाई तो परसों तो मैंने पंप लिया था। हाँ। और एलर्जी तो हो मेरे। एलर्जी तो हुई? धूल मिट्टी नचला। इनको भी नचला ही था। हाँ तूने नजला अपने बेटे को भी दे दिया था। अब बाबा मैं वैसे तो खूब बढ़िया हूँ, पर मेरे पेट में खाना पीना और वो दवाई नहीं झलती नेक इतना यहाँ धधक 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 करे। चलो धधक धधक भी ठीक हो जाएगी। अनार और खजूर कल बेटा राधे श्याम जो बताया ना भाई। बाबा मैं आशीर्वाद चाहता हूँ। हाँ आशीर्वाद भी देंगे। महाराज मेरी इच्छा है मैं साल भर में एक बार यहाँ आके सेवा देना चाहता हूँ लोगों को, और रिटायरमेंट के बाद तो परमानेंटली सेवा देना चाहता हूँ। ठीक है तेरी सेवा लेंगे बेटे, सेवा तेरी मंजूर है। चलो सब लेटो भाई, अब लेट जाओ सब।